दादी, नैना, चीयर्स। दादी, अब आपकी पोती तो बिग शॉट हो गई है। मेरा एम्पायर की एमडी, खुराना एम्पायर की चेयरमैन, और इतना ही काफी नहीं था जो मैंने अपनी जिंदगी की चाबी भी इसके हाथों सौंप दी। अब मेरा सब कुछ नैना के नाम पर है। भाई नैना, मुझे घर से बाहर मत निकाल देना यार। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। यू नो, वैसे वो जोरू का गुलाम होता है ना, बिल्कुल वैसे। आज जश्न होगा, सेलिब्रेशंस होगी मिसेस नैना खुराना के नाम पर। चीयर्स। चीयर्स। पता है नैना, आज तुम जो कुछ भी हो ना, पता है किसकी बदौलत हो? तुम्हारे खुद की बदौलत। एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। वैसे तुम भी कम नहीं हो रेहान बेटे। इतनी मेहनत और काबिलियत से तुमने अपने बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाया, और फिर अब पूरे विश्वास के साथ वो पूरा बिजनेस तुमने नैना के हाथों सौंप दिया। इसके लिए भी बड़ी दरिया दिली की जरूरत होती है। नहीं दादी, मैंने मेरे अपने को ही तो दिया है, इसमें दरिया दिली कैसी? एक्चुअली दादी, जिंदगी ने मुझे जीने का एक और मौका दिया है, और मैं जिंदगी जीने का ये दूसरा मौका अपनी परफेक्ट लाइफ पार्टनर के साथ बिताना चाहता हूं। मेरी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है दादी, जो नैना मेरी जिंदगी में है। मैं छोटू को देख कर आती हूँ। अरे नैना, सुनो ना। दादी, मैं नैना से यही कहना चाहता हूं कि अब वो अकेली नहीं है। मैं हूं उसके साथ, हर वक्त, हर कदम पे, हमेशा मैं इसका साथ दूंगा। और तभी मैंने अपना सब कुछ इसके नाम कर दिया, क्योंकि इसने मुझसे वादा किया है कि जिंदगी जीने का ये दूसरा मौका पूरे दिल से अपनाएगी मेरे साथ। है ना नैना, तुम मेरा साथ दोगी ना? अरे क्यों साथ नहीं देगी तुम्हारा? वैसे रेहान बेटे, शुरू में मेरे मन में तुम्हें लेकर बहुत सारी शंकाएं थी, लेकिन अब पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी नैना ने तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें अपना जीवन साथी बना के बहुत सही कदम उठाया है। आफ्टर ऑल उसे तुम्हारे विश्वास की जरूरत है, और तुम्हें उसके साथ ही। जी हाँ दादी, एंड थैंक यू। तो बोलो, कैसे सेलिब्रेट की जाए ये आज की शाम? दादी, ये तो आप मालकिन से ही पूछ लीजिए। नाउ शी इज द बॉस। मेरे आराम करने के दिन है। आई जस्ट गेट अ रीफिल। चीयर्स। चीयर्स। मचाल देखो उस औरत की। हाँ, हमें धमकी दे रही थी, सुधा मेहरा को धमकी दे रही थी। उसे पता भी है हम लोग कौन है और कैसे ऑर्डर दे रही थी हमको। देखा तुमने? बदतमीज औरत। क्या बोली? मुड़ के आएगी तो तेरी मुंडी काट दूंगी। शी, थू, बदबूदार गली, और वो क्या गटर जैसी जगह पे, और वो एलएस औरत से मिलने में कभी जाऊंगी, मेरी जूती ना जाए उसके पास। चुप चीप वुमन। सुधा भाभी, आप तो रहने ही दो। आपके चक्कर में ना मुझे एक दो बातें सुननी पड़ गई। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि वो झोपड़पट्टी की बदबू ज्यादा बुरी थी या उस डॉन की धमकियां। आपकी ना कोई मजबूरी होगी। आप देख लो, मैं तो नहीं जा रही अब वहां कभी। परमेश्वरी, यू कांट डू दिस। हम अपने मकसद के इतने करीब आ गए, और यहाँ पहुंचकर तुम पीछे मुड़ना चाहती हो, वो भी इसलिए क्योंकि एक स्टूपिड सी डॉन हमको धमकी दे रही है। हेलो, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, ओके? और उस तूफान जैसी लेडी डॉन को हम दिखाएंगे कि हम क्या चीज है। हम वापस लौट के जाएंगे। सुधा भाभी, क्या है? आपको ऑस्ट्रिया की छत पे मुर्गा याद है, जो हवा के चलने पे अपना रुख बदल देता था? हाँ, जिससे आने वाले मौसम का पता चलता था। तुम्हें मुर्गा क्यों याद आ रहा है? भूख लग रही है?
नहीं, हम वो मुर्गे बन गए हैं। हम छत पे रखे हुए हैं, हवा का रुख आते ही ना हम मुड़ जाते हैं जहाँ पे भी मुड़ना होता है। बड़े बड़े तूफान आते हैं चले जाते हैं और हम ऊपर बैठ के अपनी मुंडी बस हिलाते रहते हैं। परमेश्वरी, वैसे एक चीज है, बड़ी समझदारी की बात की है तुमने। समझदार इंसान वो होता है जो बदलती हवा का रुख पकड़ लेता है। दिखावे के लिए ना। इससे याद आया, क्यों ना मैं वहाँ फोन करके पता करूं कि कौन सी नया हवा का रुख चलने वाला है। उसके बाद बल्लू को कह के अपने सर की चमकी कराऊंगी। हाय, मेरा देवर बल्लू कितना लकी है कि उसे तुम्हारी जैसी बीवी मिली है। चलिए, मेरी किस्मत में तो वो कबाबी, जुआरी, यूजलेस। एंजॉय बेबी, एंजॉय। बल्लू! हाँ, ये उधर रखिए कैंडल्स के पास। हाँ, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ध्यान रहे। अब जाके बाकी किचन में काम कीजिए आप। अब इस घर में किस बात की पार्टी हो रही है? देखो और मम्मा को खबर दो। दादी, ये सब क्या हो रहा है? इरा स्पॉइल मत करो बेटे, सबको आ जाने दो, फिर खा लेना। ओके दादी, पर ये सब हो क्या रहा है? किस बात की सेलिब्रेशन हो रही है? आज तो किसी का बर्थडे नहीं है और जहाँ तक मुझे मालूम है किसी की एनिवर्सरी भी नहीं है। मतलब ये सेलिब्रेशन किस बात की है? आज तो बहुत ही खास दिन है, आज तो जश्न मनाएंगे हम। पर क्यों दादी? क्यों का क्या मतलब, तुझे नहीं पता? मैं बताती हूँ, सुन। आज के बाद पुराना एम्पायर की इकलौती मालकिन है हमारी नैना। रेहान ने पावर ऑफ अटॉर्नी उसके नाम कर दिए। पानी पी ले, पानी पी ले। नहीं चाहिए, थैंक्स। बल्लू, कहाँ हो तुम? प्लीज जल्दी आओ ना। अपनी उंगलियों का जादू दिखाओ प्लीज। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। प्लीज कम सून, प्लीज लव, प्लीज। हा, कितना अच्छा पति मिला है मुझे, मजा आ गया। आजकल तुम्हारी उंगलियां कितनी सॉफ्ट हो गई है ना बल्लू। सारा ही दर्द निकाल दिया तुमने मेरा। नाइस। नाखून क्यों बड़े कर रखे हैं तुमने? हाँ, यहाँ क्यों? I mean, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है पैम? तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो, इतना सब कुछ कर रही हो तुम मेरे लिए, तो क्या मैं ये नहीं कर सकती तुम्हारे लिए? of course, मदद करना तो हमारा फर्ज है। We are a family, है ना? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बैठ जाओ। okay. हाँ, यस, वी आर अ फैमिली। हम एक ही परिवार के लोग हैं। तो फिर अपने परिवार वालों से वो बातें, मेरा मतलब है वो राज क्यों छुपा रही हो? राज? कैसा राज? कौन सा राज? मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। झूठ। झूठ बोलना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। या इतना तो मैं जान गई हूँ कि तुम और सुधा मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रही हो। अब मुझे बता ही दो ना, वो राज क्या है? बेझिझक होकर तुम मुझे बता सकती हो, मुझे अपना हमराज बना सकती हो। वो क्या है ना, ऐसी मुश्किल घड़ी में परिवार ही तो एक दूसरे का साथ देता है ना? और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तो बताओ ना, वो राज क्या है? मदद तो नहीं चाहिए। I mean, मैं और सुधा भाभी है ना एक दूसरे के लिए, हम संभाल लेते हैं एक दूसरे को। आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं चाहिए। थैंक्स, एक्सक्यूज मी। बेवकूफ हो तुम। सुधा को तुम अच्छी तरह से जानती हो, फिर तो ये भी जानती होगी कि सुधा कैसे तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। मेरा मतलब है कि एक बार उसका काम हो जाए, फिर देखना खुद को बचाने के लिए
सबसे पहले शेर के सामने तुम्हें फेंक कर चली जाएगी वो, फिर तुम बिल्कुल अकेली बेसहारा हो जाओगी पैम। क्या उस वक्त तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी? मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और हमेशा रहूंगी। बताओ ना, बोलो ना पैम, क्या है वो राज? फोन, एक्सक्यूज मी। हाय हीरा। हाँ बेटा, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। क्या? अरे धीरे धीरे बोलो, क्या हुआ? किसकी पावर किसके नाम बेटा? सब कुछ नैना के नाम कर दिया। क्या? वो बाद में बात करते। क्या हुआ? क्या कहा हीरा ने? क्या हो रहा है वहां? आपके बेटे रेहान ने पावर ऑफ अटॉर्नी नैना के नाम कर दी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? एक बात बताओ शेफ, जी ताई। ये दोनों औरतें दिखती तो एकदम हाई सोसाइटी, हाँ बराबर। फिर अपनी झोपड़पट्टी में क्या करने को आई थी रे? ताई वही तो, लेकिन ताई सवाल जवाब बहुत कर रही थी और मेरे वेटर से ये पूछताछ कर रही थी, हमारे यहाँ से कोई खाना लेकर के जाता है क्या रोजाना, और हमारे रोजाना के कस्टमर्स कौन कौन है। मुझे तो लगता है कि ये किसी की तलाश कर रही है यहाँ पे। शट। जी वापस मिलती है आपको। ठीक है। अभी आप जाओ। जी ताई, प्रणाम। ये दोनों अमीर औरतें अपना झोपड़पट्टी में किसको मिलने को आई होगी रे? उनमें से एक बोल रही थी मैं मेहरा हूँ, दूसरी बोली हम खुराना को जानते हैं। तो मेरा खुरान आइला, अब मेरे दिमाग का घंटी बजा रे। तभी मैं बोलूं कि ये खुराना इतना सुना सुना क्यों लग रहा है। बरोबर, अरे वो अपना नान खटाई हरजीत खुराना, और वो उसका मुलगा क्या नाम, सुरती बटर, वो नैना का पति रिहान खुराना। अरे देवा रे देवा, कहीं ये दोनों चंगू मंगू उस गुलाब जामू हरजीत खुराना के साथ मिल करके मेरी नैना को तंग करने का प्लान तो नहीं कर रही? इतनी लेट कौन याद कर रहा है मुझे? अननोन नंबर? ये कौन हो सकता है? हेलो चाची, चाची प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज चाची, प्लीज प्लीज। ये लोग चाची, चाची। हेलो, ओह माय गॉड, ये तो राघव। मैं क्या करूं? सुधा भाभी, क्या आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? लोग के कॉकरोच, सॉरी कॉकरोच। काम डाउन, ओ उड़ गया कॉकरोच, उड़ गया। गया। हाँ। आप यहाँ? वो इनकी तो ना पूरी तरह बैंड बजी हुई है। I mean, वो रेहान ने पावर ऑफ अटॉर्नी उस चुड़ैल नैना के नाम कर दी है, इसलिए। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं भगवान आपके साथ और क्या क्या खेल खेलेगा, क्या परीक्षाएं लेगा। बहुत बुरा हुआ, सच में बहुत बुरा हुआ। वही मतलब अब आप अकेले आंसू बहाती हुई जिंदगी अपनी बिताएंगी। वैसे मुझे लगता है कि इस वक्त आपको अकेले रहना चाहिए, यू नो, टू थिंक अबाउट लाइफ। काफी चीजें हैं जिसके बारे में आपको सोचना होगा। आइए, यू मस्ट रेस्ट। हाँ, यू मस्ट रेस्ट। ओके ओके, बाय 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 बाय। इडियट, तुम इसके साथ क्यों घूम रही थी? मैं कॉकरोच की वजह से चिल्ला नहीं रही थी। राघव का कॉल आया था, वो जिंदा है। जस्ट डोंट टेल मी कि तुमने उस चंट हरजीत के सामने राघव के बारे में कोई भी बात की। प्लीज डोंट टेल मी। सुधा भाभी, मैं जितनी बेवकूफ दिखती उतनी हूं नहीं। ऑफ कोर्स मैंने उनको कुछ नहीं बताया।
लेकिन वो ना बहुत चालू औरत है। उनको ये तो पता है कि हम दोनों के बीच में कोई राज है, बस पता नहीं है, बट आई एम श्योर वो ये भी ना वो पता लगा के रहेगी। बहुत सावधानी बरतनी होगी मैम, और किसी भी हाल में उस राघव को उस गंदे से चौल से ढूंढ कर निकालना होगा। लेकिन इस प्लान के बारे में इस चंट हरजीत को खबर भी नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड? आई प्रॉमिस। प्रॉमिस। राघव जिंदा है? क्या राघव जिंदा है? बहुत ही टेस्टी खाना है दादी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी शाही दरबार का खाना हो, रॉयल फीस यू नो। और हो भी क्यों ना, भाई हमारी नैना किसी महारानी से कम थोड़ी है। रेहान बस भी करो। क्यों? अपनी बीवी की तारीफ करना कोई बुरी बात है क्या? फोन लगा दी। देखो दादी, हमारी एमडी साहिबा को कोई चैन से खाना भी नहीं खाने देता। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सक्यूज मी। कैरी ऑन। ताई बताइए कैसे फोन किया? ए नैना, कैसी है रे तू? अच्छा सुन, मेरा एक बात एकदम ध्यान से सुन, और मेरे को ये बता कि तेरा फैमिली में कोई चंगू मंगू है क्या रे? चंगू मंगू मतलब? हाँ रे, वो दो औरतें औकात से बढ़कर महंगा कपड़ा पहनने वाली और गुस्सा एकदम नाक पे। बता। ऑफ कोर्स है ताई, राघव की चाचियां। बरोबर। इसका मतलब मेरा दिमाग का गट्टे एकदम सही जगह बजा। शक एकदम बरोबर निकला। बरोबर। शक? कैसा शक? अरे अभी तेरे को क्या बताएगी? पर ताई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो दोनों वो एरिया में कर क्या रहे थे? यही बात तो मेरे भेजे में नहीं पड़ रही रे। अरे पर तू चिंता मत कर, मेरे को तेरा टेंशन आया इसके लिए मैं तेरे को फोन किया, पर कोई टेंशन नहीं। पर तेरे को एक बात बताती है, ये दोनों चंगू मंगू बहुत चंटर है, और मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसमें तेरी वो काजू कतली सासूबाई भी शामिल है। हाँ क्या? तू काहे को फिक्र करती है रे? ताई है ना। मेरा इलाका है रे, मैं सब संभाल लेगी, चिंता मत कर। बराबर? चल संभाल। हाँ ताई, आप ध्यान से सब देखना, मैं आपको कल मिलने आती हूँ। हाँ ठीक है, कुछ पता चलेगा तो मैं तेरे को फोन करती है। पता है आपको सुधा भाभी फिर ब्रूस ली की छोटी औलाद, क्यों इतनी बुरी तरह पीटे आप मुझे? क्योंकि मैंने इस फोन में जो वीडियो देखा था उसमें ये कहा गया है कि अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए ये टेक्निक बहुत जरूरी है ताकि हम अपने दुश्मन पर जोर से हमला कर सकें। आ जाओ। सुधा भाभी क्या है? अगर इसी तरह आप मुझे पीटती रही ना, मैं बता रही हूँ मैं कहीं नहीं जाने वाली आपके साथ। अरे मेरी जान, मैं तुम्हें क्यों पीटूंगी मेरी जान? मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखा रही हूँ अपनी सुरक्षा करने के लिए। सुधा भाभी बोलो, हम ये सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ऑनलाइन क्यों सीख रहे हैं? मम्मा, हमें राघव को बचाने जाना ना, किसी देश को आजादी दिलाने तो नहीं। सैम, क्या तुम इस गंदी सी झोपड़पट्टी में बिना किसी प्लानिंग या बिना किसी सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखे जाना चाहती हो वहां पर? इट्स वेरी डेंजरस, डोंट यू गेट इट? तुम भूल रही हो कि राघव बहुत ही डेंजरस गुंडों की गिरफ्त में है। ओके, तुमको क्या लगता है हम वहां पर जाएंगे और वहां पर वो प्लाटर में राघव को सजाकर हमको दे देंगे? मैडम, ये आपकी अमानत है, ब्यूटीफुल चाचियों का लाडला भतीजा। नो वे। ओके, वो लोग बहुत डेंजरस है। और तुमको वो मोटी डॉन याद है ना? याद है? हाँ? अटैक किया था ना उसने। तो तुम्हें क्या लगता है इस बार वो हमें अटैक नहीं करेगी? हमको पूरी तैयारी में वहां पर जाना है। क्या तुम पिटना चाहती हो? क्या तुम कायरों की तरह वहां से भाग कर आना चाहती हो? नहीं सुधा नहीं ना? बात तो आपकी सही है, यू हैव अ पॉइंट हियर। इस बार ना हम कायरों की तरह वहां से नहीं भागेंगे, आई प्रॉमिस। वेरी गुड। अब मैं जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। वेरी वेरी गुड। अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जंग लड़ने के लिए तैयार? बिल्कुल सुपर। यस, और इस बार वार होगा मेरा। ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ी हो सकता है। डर गई? ओह प्लीज।
मुझे पीटोगे? तुम मुझे पीटोगे? भाभी कौन सी चक्की का आटा खाती हो आप पहलवान? क्या तुमने मुझे पहलवान बनाया? तुम्हें लगता है कि मैं मोटी हूँ? वो उधर देखो गंदी चीटा। स्टूडेंट टीचर से अच्छा हो गया यार। ये चाचियाँ क्या गड़बड़ कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर चाचियाँ उस स्लम एरिया में कर क्या रही थी? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। नैना, क्या हुआ? वो कुछ नहीं, क्या हुआ? नहीं, वो मैंने सुना कि तुम चाचियों को लेकर कुछ गड़बड़ के बारे में बात करी थी। क्या कर दिया उन्होंने? वो उन्होंने कुछ नहीं, चलता रहता है। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।